देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने कई देश को हैरान कर दिया है। त्योहारों से पहले जीएसटी में हुए बदलाव का असर व्यापार में साफ देखने को मिला है। जीएसटी रिफॉर्म के असर के चलते देश में दिवाली पर इतना व्यापार हुआ है जिसने दुनिया के कई देशों की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। इस साल दिवाली के मौके पर व्यापार ने नया इतिहास रच दिया और कई रिकॉर्ड भी पार कर दिए। देखिए जीएसटी का कमाल इस रिपोर्ट में। इस बार की दिवाली ने सच में भारत को रोशन कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि ये रोशनी सिर्फ दियों की लौ से नहीं बल्कि बाजार की चमक से भी आई है। यानी जहां एक ओर आसमान में पटाखों की गूंज गूंज रही थी, वहीं जमीन पर दुकानों की रौनक, शॉपिंग मॉल्स की भीड़ और ऑनलाइन सेल्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2025 की दिवाली ने न सिर्फ खुशियां बिखेरी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंक दी है। इस बार की दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों तक सीमित नहीं रही, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐतिहासिक मोड़ देने वाली भी साबित हुई है। बाजारों ने बिक्री के कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए हैं। पूरे देश भर में ताबड़तोड़ बिक्री हुई और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी में कटौती और सामानों का सस्ता होना। इस बार के दिवाली में 6 लाख करोड़ की बिक्री हुई। ये व्यापारिक इतिहास में सबसे बड़ी त्योहारी बिक्री मानी जा रही है। ये आत्मनिर्भर भारत की भावना की शानदार जीत को दिखाती है। इस मौके पर छोटे व्यापारियों को बड़ी मजबूती मिली है और 97% भारतीयों ने चीनी सामान को नकारा है। खरीदारी भी बहुत जोर शोर से हुई है, बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई है। मैंने सभी यहाँ पर जो हमारे दुकानदार हैं उन सभी से बातचीत की है और मैं प्रत्येक वर्ष आता हूँ तो उन्होंने कहा है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उनकी बिक्री हुई है और सभी में बड़ा उत्साह है। और सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी का संकल्प पूरे देश के लिए उन्होंने आह्वान किया है, उससे सभी बहुत प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं। लेकिन एक मैं बात कहना चाहूंगी कि हम सभी को स्वदेशी अपनाना है। हमारे मेड इन इंडिया जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन्हीं को अपनाना है। इसका ध्यान रखें कि बहुत खरीदारी होती है दिवाली पर, तो इस पे हम लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी हम लोग खरीदारी करें वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में बनी हुई चीजें हैं। वोकल फॉर लोकल ये अभियान चल रहा है। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी उत्पाद तैयार करो। जो दुनिया के किसी भी देश में जो कुछ भी दैनिक आवश्यकताओं की जो सामग्री होती है उसका उत्पाद हम हिंदुस्तान में करें ताकि विकल्प बन सके और आम नागरिक उसको खरीदे, तो देश का धन देश में रहेगा, देश के नागरिकों के पसीने का पैसा इस देश के विकास में काम आए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की रिपोर्ट बताती है कि इस बार दिवाली पर कुल 6.05 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि भरोसे की लहर भी फैली है। भरोसा देश की अर्थव्यवस्था पर, भरोसा भारतीय उपभोक्ता पर और भरोसा सरकार की नीतियों पर। यानी इस मुकाम को पाने के लिए इस बार के बाजार में स्वदेशी की भावना खूब देखने को मिली। साथ ही वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दिवाली जैसे आह्वानों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीएसटी का फायदा दिया और जो उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया, वो लोगों के दिल और दिमाग तक छाया और रिपोर्ट में ये साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जीएसटी के लाभ और स्वदेशी के प्रणेता के रूप में। इस नाते से इस बार का दिवाली का त्यौहार न केवल व्यापारी बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक नई ऊर्जा और नई उमंग लेकर के आया है। लगभग 87% उपभोक्ताओं ने स्वदेशी सामान खरीदने की बात कही। वहीं इसी प्रकार से अन्य वर्गों ने भी जहां जीएसटी के लाभ को बड़ा बताया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने से
भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। और इस नाते से ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत की ओर बहुत तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में बढ़ रहा है। मॉल से लेकर मंडी तक, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, हर जगह बस एक ही बात थी, इस बार की दिवाली देशी उत्पादों के नाम। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी में रणनीतिक कटौती को त्योहारी सीजन से पहले लागू किया था और यही कदम बाजार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। कपड़े, मिठाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौने, हर सेक्टर में मांग ने रफ्तार पकड़ी और एक ओर जहां घरेलू सामानों की बिक्री 5.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची, वहीं 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज ने भी दिवाली की चमक को और बढ़ा दिया। अब आखिर जीएसटी के तोहफे से देश के बाजार में अनुमान के तौर पर किस सेक्टर में कितना व्यापार हुआ, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें FMCG सेक्टर का 12% योगदान है, गोल्ड और ज्वेलरी का 10%, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स आइटम का 8% योगदान है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 7%, रेडीमेड परिधान 7%, गिफ्ट आइटम 7%, होम डेकोर 5%, फर्निशिंग एवं फर्नीचर 5%, मिठाई एवं नमकीन 5%, कपड़े 4%, पूजन सामग्री 3%, फल और मेवे 3%, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी 3%, फुटवेयर 2% और अन्य विविध वस्तुएं 19% रही। CAIT के सर्वे के मुताबिक देश के पारंपरिक बाजारों और छोटे व्यापारियों ने इस बार बिक्री में 85% का योगदान दिया है, यानी देश की रिटेल इकोनॉमी में एक बार फिर लोकल बाजारों की ताकत दिखी है। दिवाली के मौके पर सड़कें भीड़ से लबरेज थीं, मॉल्स में लंबी कतारें थीं और ई-कॉमर्स साइट्स पर हर घंटे करोड़ों का कारोबार हो रहा था। दुकानदार मुस्कुरा रहे थे और व्यापारी संतुलित दामों पर खुश थे। इस बार ऐसी दिवाली मनी जिसने ये भी साबित कर दिया कि सही फैसले सही समय पर लिए जाएं तो हर घर में खुशहाली की रोशनी फैल सकती है।